तो गाइज आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर। एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो क्यों नहीं करना चाहिए, क्या रीजंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो क्यों नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट है वो किस तरीके से प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है आपके फोन के अंदर आता है, चाहे आपका एंड्रॉइड अपडेट हो, चाहे आपका सिक्योरिटी पैचेस हो, वो सारे ही अपडेट आपके स्मार्टफोन की जो सेटिंग्स है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। एंड आप देखेंगे तो जो उनका साइज होता है वो काफी ज्यादा होता है, मतलब कि कई जीबी में जो उसके साइजेस होते हैं वो होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप उसे डाउनलोड करते हैं। एंड जब आप उसे पूरा डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि वो आपसे रिस्टार्ट करने के लिए कहता है फोन, वरना जो आपका सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं होता है। तो आप जैसे ही उसे रिस्टार्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो जो आपकी ओल्ड फाइल्स है उसे डिलीट करके नई जो फाइल्स आपने डाउनलोड करी है वो उसको फटाफट क्या करता है, उसे सेव करना स्टार्ट करता है। एंड ये जो प्रोसेस होता है ये काफी तेजी से होता है। एंड वो काफी लंबी फाइल्स होती है, मतलब कि काफी जीबीज में होती हैं जो फाइल होती हैं। तो इस वजह से वो काफी फास्ट तरीके से करता है। तो इसके वजह से क्या होता है, एक तो आपका जो फोन है वो उस टाइम हीट होता है, वो एक तरीके से आप नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका फोन स्टार्ट होता है एंड जब आप उसे यूज करना स्टार्ट करते हैं तो आपको फील होता है कि जो आपका फोन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया है, या जो आपकी कैमरा की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं गिर गई है। तो आइए बात करते हैं कि ये होता किस वजह से है। तो जैसे कि जो आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है कई बार वो उनके वजह से ही होता है, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं ब्रांड की असली सच्चाई यही है कि वो जो आपके पुराने फोन्स हैं वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट से उसे स्लो कर देते हैं, जिससे कि आपका जो फोन है वो आपको पुराना फील होने लगे। इस वजह से आप एक नया डिवाइस परचेस करें। सेम इसी प्रकार से जो ऐसे ब्रांड्स हैं वो ऐसा करती हैं। एंड कई बार ऐसा पाया भी गया है, जैसे कि आप जानते होंगे आईफोन को, आईफोन ने भी ऐसा करते हुए एक बार पाया गया था। उसके ऊपर काफी $मिलियन का जो चार्ज था वो लगाया गया था। तो सेम इसी प्रकार से आप जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं आप भी इन्हें समझ सकते हैं कि ये भी कुछ इसी प्रकार से काम करती हैं। तो आइए बात करते हैं कि आपका जो फोन है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद स्लो क्यों हो जाता है। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर ही ऐसे कुछ बग्स दिए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो आपका फोन है वो कई सारे जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में करता रहता है। इस वजह से जो आपका फोन है वो आपको थोड़ा सा एकदम लैगी फील कराता है, या आपको लगता है कि जो आपका फोन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया है। तो ये कभी कभी ब्रांड भी करती हैं, अपडेट्स के साथ भी ऐसे किया जाता है। एंड अब बात करते हैं आपकी जो कैमरा क्वालिटी है वो क्यों डाउन हो जाती है। जैसे कि आप एक नया फोन जब परचेस करते हैं तब आप उसे देखेंगे, उसमें अंदर जो कैमरास होते हैं या फोटोज वगैरह होती हैं वो काफी अच्छी निकल के आती हैं। लेकिन जैसे ही आप 1 से 2 अपडेट करते हो उसके बाद ही आप उसके जब कैमरास वगैरह को चेकआउट करते हो, फोटोज वगैरह क्लिक करते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कैमरा क्वालिटी है वो आपको थोड़ी सी डाउन देखने को मिलती है। मतलब कि फोटोज या वीडियोस आपको थोड़ी सी एकदम ब्लरी टाइप से फील होने लगती है। ये भी किया जाता है ब्रांड के द्वारा। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि वो क्या करते हैं, जो आपका हार्डवेयर है वो उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने हार्डवेयर आपको लगा के दिया है, हार्डवेयर तो आपका हमेशा ही सेम रहने वाला है। लेकिन आपके जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करके वो ऐसा कर देते हैं कि आप जो फोटोज लेंगे उससे, उसके बाद भी जो आपकी फोटोज है वो हल्की सी आपको ब्लर दिखाई देंगी, या जो उसकी क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। एंड ये सारी चीजें भी सॉफ्टवेयर अपडेट से की जाती हैं। तो ये हो गए ब्रांड की असली सच्चाई कि आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसको देकर कहीं ना कहीं जो फोन है उसको स्लो किया जाता है। एंड अब बात करते हैं कि आपको कब सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, क्योंकि आप सभी के फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो उसमें क्या रहता है कि कुछ आपकी बैंकिंग एप्स होती हैं वो नहीं चलती हैं अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता करना है कि ये जो सॉफ्टवेयर है आपके फोन के लिए सही है या नहीं है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आपको पहले ही अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करना है। चाहे आपका कोई सा भी स्मार्टफोन हो, लेटेस्ट हो चाहे ओल्डर हो, आपको अपडेट नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जब अपडेट आता है तो आप उससे 10 से 20 दिन रुकिए, उसे अपडेट ना करके आप उसके ट्यूटोरियल्स देखिए। आजकल यूट्यूब पर क्या है कि जितने भी अपडेट्स आते हैं सभी के जो बग्स वगैरह हैं वो सारे लोग बता देते हैं, मतलब कि जो क्रिएटर्स हैं वो सारे पहले से ही टेस्ट करके वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। तो पहले आप उन्हें देखिए कि आपका जो मॉडल है क्या उसके अंदर अपडेट करने पर कोई इशू आया है नहीं आया है। तो इस वजह से क्या रहता है कि जिसका फोन थोड़ा लेटेस्ट होता है, मतलब कि लेटेस्ट लॉन्च रहता है, जिसके अंदर थोड़ी नई चिपसेट आई रहती है, वो उस अपडेट को आराम से झेल जाता है। एंड जिसका काफी पुराना रहता है वो कहीं ना कहीं उसमें डैमेज आ जाते हैं। तो सेम इसी प्रकार से जो ब्रांड्स हैं ये अपडेट्स निकालती हैं, क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता रहता कि इन्होंने कितने फोन लॉन्च किए हैं, और ये सब पे एक तरीके से टेस्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास इतने सारे स्मार्टफोन्स होते हैं, ये कितनों पे टेस्ट करते बैठेंगे। इसलिए क्या करते हैं कि एक ही अपडेट निकाला और सभी पे पुश कर दिया। एंड जैसे ही पुश होता है एंड जैसे ही लोग अपडेट करते हैं उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं अलग अलग इशू आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम इसी प्रकार से जो ये सारे ब्रांड्स हैं अभी ऐसे ही काम कर रहे हैं, और बाद में क्या रहता है कि कस्टमर को ही जो सारी परेशानी है वो झेलनी पड़ती है। अगर चाहे उनका सॉफ्टवेयर खराब होता है या चाहे उनकी डिस्प्ले खराब होती है तो वो बाद में जो पैसा है वो आपको ही पे करना पड़ता है। तो अगर आपका फोन 3 से 4 साल पुराना है
या 2-3 साल पुराना भी है तो आप उसे अपडेट ना करें। जब तक उसके अंदर सारी चीजें बढ़िया चल रही है तब तक आप उसे अपडेट ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कोई इशू आ रहा है जैसे कि कोई बैंकिंग ऐप नहीं चल रही है तब आपकी मजबूरी है, आपको वो करना ही पड़ेगा, तब जाकर जो उसका अपडेट है आप कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से जो ब्रांड है वो आपको अपडेट लाके आपके फोन को पुराना करती हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको एक नई जानकारी देखने को मिली होगी। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।